ऐसे देश में रहते हैं जहां एक बूढ़ा बाप हमारी ताकत होता है। हजारों मुश्किलों से लड़ रहा वो अकेला अगर कोई होए ना हमारे घर के अंदर, तो वो हमारा पिता है। पिता साथ हो जिसके घर के अंदर भी पिता बाप अभी भी जिंदा है, उसको कोई भी लश्कर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बाबूजी बूढ़े हैं। मगर अब भी यह आलम है कि वह जब मेरे पास होते हैं तो मुझको कभी डर नहीं लगता है। सचमुच में कभी डरता नहीं किसी आफत से, किसी बला से, किसी मुसीबत से, किसी परेशानी से। मैं कभी डरता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मेरा वक्त बिगड़ जाएगा, अगर मेरे पैरों के अंदर दुख का कांटा जड़ जाएगा, तो कोई है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाएगा। जब तक जुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पर है, मेरा गुरूर जिंदा है, मेरा रुबाब जिंदा है। कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, क्योंकि अभी तो मेरा बाप जिंदा है। हम सब बहुत कुछ भूल जाएंगे, लेकिन मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि बस यह मत भूलिएगा कि इस जहां के अंदर मां से महान और पिता से पवित्र, इस धरती के अंदर, अब इस ब्रह्मांड के अंदर, इस विश्व के अंदर हमारे लिए पारसमल जी और कोई हो नहीं सकता। क्योंकि जब भी पिता से मिलना, झुक के मिलना, क्योंकि हमारी जिंदगी में उससे बड़ा आदमी और कोई हो नहीं सकता। अरे मेरे बापूजी जैसा आलिशान और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि जब वह कुर्ते की फटी हुई जेब से हाथ डाल करके भी कहता है ना कि मेरे बेटे को जो चाहिए वह मिलेगा, उससे बड़ा धनवान और कोई हो नहीं सकता। आइएगा, ये छोटे से नन्हे से प्यारे से बालक बालिका एक बार फिर से वर्धमान जैन मंडल द्वारा संचालित वर्धमान कुंवर जैन संस्कार वाटिका के यह चमकते सितारे, हमारे रिश्तों के अंदर पिता का महत्व क्या है, पिता का साया किसी पर भी हो तो वह कैसे डरता और निडरता के साथ में जीवन को जीता है, ऐसे पिता की महत्वता को बताते हुए आइएगा एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत, अभिनंदन। ईश्वर, रब, खुदा, भगवान के कई रूप हैं, लेकिन एक ऐसा रूप जिसमें सब समाया है, वो है पिता। पिता क्या है ये शब्दों में बयां कर नहीं सकता। शायद पिता से बढ़कर इस जहां में कोई हो ही नहीं सकता। अंबर पे मेरे एक ही तारा, वो एक तारा हो तुम। ना कोई खुदा मेरा तेरे सिवा, मेरा जग सारा हो तुम। मैंने तुम्हें जहाँ रखा कोई नहीं है वहाँ। पापा मेरी जान हरदम रखना, अब हाथ ये सर पर तुम। पापा मेरी जान मेरे संग चलना, हर मील का पत्थर तुम ही पे तो ठहरते हैं ये रास्ते मेरे लिए। यार पापा बड़े बेदर्द थे आप। बचपन में चलते चलते मैं गिर जाता तो माँ गोद में उठा लेती और आप गोद से खींचकर वापस जमीन पर उतार देते, कहते मजबूत बनो। स्कूल का पहला दिन, पहली बार मैं अजनबी लोगों के बीच अकेला था। इतना रोया कि 4 दिनों तक आंखें लाल रही।
चुप कराने की जगह आप वही रटते रहे। रोना बंद करो, मजबूत बनो। जब पार्क में झूले से गिर पड़ा था, मेरी चोट की तरफ आपने एक नजर देखा भी नहीं, वही पुराना टेप चला दिया। बहुत सुन लिया मैंने। मजबूत बनो, मजबूत बनो, मजबूत बनो। अभी आप मेरी सुनो। इस दुनिया में तब तक रहना जब तक मैं जाने के लिए ना कहूं, तब तक आंखें खोले रखना जब तक मैं सामने दिखता रहूं। यार पापा, कैसे समझाऊं, मैं इतना मजबूत कभी नहीं बन पाया कि तुम्हारे बगैर जी पाऊं। मैं आज जो कुछ भी हूँ बना, डैडी हो तुम ही उसकी वजह। खुद से ही चलने के काबिल हुआ मैं, डैडी हो तुम ही उसकी वजह। कांधों पे चढ़ के वो सैर करके देखी सभी दुनिया, तुमसे शुरू मेरा जहां। तुम ही मेरे हो आसमां, तुमसे शुरू मेरा जहां। डैडी तुम मेरे हो आसमां। वहीं पर रहिएगा, वहीं पर रहिएगा, वहीं पर रहिएगा, वहीं पर रहिएगा। आप देख सकते हैं। हाँ, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। क्या लिखा है आपने? क्या लिखा है? पापा। आपने क्या लिखा है? आई लव पापा। अरे सो पापा, कहाँ पर है आपका पापा? कहाँ पर है? कहाँ पर है आपके पापा? कहाँ पर है? हाँ? आपके पापा ऑफिस में आपको देखने के लिए नहीं आए। आप सब में से किसके पापा आए देखने के लिए? सब क्या आए? एक बार अपनी जगह पे खड़े जाओ सभी, जो जो इन सब के पापा आए हुए हैं, एक बार सभी। और आप सब प्यार से क्या बोलोगे सभी को? पापा को क्या बोलोगे? आई लव यू पापा। क्या बोलोगे सभी एक साथ में? आई लव यू पापा। आई लव यू पापा। आप देख सकते हैं कि जिस घर के अंदर इतना सारा प्यार आजकल काफी कम जगहों पर देखने को मिलता है, क्योंकि जिस तरह से आधुनिक युग के अंदर पापा के पास समय नहीं है, मम्मी के पास मोबाइल से छुटकारा नहीं है, बच्चों के पास बैठने के लिए टाइम नहीं है। सुबह से लगाकर 6:30 बजे बच्चा उठ करके चला जाता है स्कूल, 3:30 बजे आता है और उसके बाद बच्चे को ट्यूशन के अंदर हम लोग भेज देते हैं। पप्पा जब घर आते हैं तब बच्चा सो गया होता है, क्योंकि वापस सुबह उठना होता है। पप्पा को पता भी नहीं रहता है कि वह 7वीं में पढ़ रहा है कि 8वीं में पढ़ रहा है, यूकेजी में पढ़ रहा है कि एलकेजी में पढ़ रहा है। आइए इस रिश्तों के माध्यम से ये सारे बच्चों को वह समय बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस समय आपका समय नहीं मिलेगा ना, तब जब इनके पास समय होगा तब वो हमारे पास नहीं होगा। आइएगा एक बार जोरदार तालियों के साथ में ये हमारे जेनिल, समर, जैनिश, जेमित, सान्विक, जियान, अर्शित, निर्वाण, ऋषभ, जिनव, अनंत, धविश, हियान, पर्व, दैविक, प्रीत, आयान, हेयन, करुण, जियांश, निधान, रायन और इनको सिखाने वाले निकिता जी, पटनी, सोनल एंड श्वेता। जल्दी से आ जाइए और जोरदार तालियों से इन सभी को पिता का प्यार और माँ की ममता और ये रिश्तों की सुवास कैसे फैलनी चाहिए हमारे परिवार के माध्यम से, और जिसके माध्यम से ये संस्कृति टिकी रहे और ये रिश्ता टिका रहे, इतना मजबूत बने कि कोई भी दूसरे वाला आकर के इसको हिला ना सके। ऐसी मजबूताई के साथ में इस रिश्ते को हम भी निभाए। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन है सभी का।